बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे बड़ी खबर जो इस टाइम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर यानी कि सबसे जो बड़ी खबर है वो है कमिश्नर रावलपिंडी ने इस्तीफ़ा दे दिया और उसने बहुत बड़े इंकशाफ किया है कि बड़े लेवल पे ऊपर धांधली हुई। मैं अपने आप को कसूरवार समझता हूँ और ये खबर यानी कि जंगल में आग की तरह फैल गई है। इस खबर के ब्रेक होते ही सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग खुशियां मना रहे हैं, जो लोग परेशान हो रहे हैं, किसके लिए ये अच्छी खबर है, किसके लिए बुरी खबर है, ये गेम उल्टी चल रही है। इसकी खबर को सबसे ज़्यादा जो उछाला गया है वो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम की तरफ से, लब्बैक की तरफ से उछाला गया है। अच्छा, पीटीआई वाले खुशियां मना रहे हैं कि देखो जो हम कहते थे वही हो गया, लब्बैक वाले भी कह रहे हैं। दरअसल इसके इंकशाफ से अगर कुछ अमल होता है इसकी बातों के ऊपर तो फायदा किसको है? ज़हरी सूरत में खुशी मनाने वाली जमात पीटीआई के लिए इंतहाई परेशान कौन है, उनको समझ नहीं आ रही। और जो ज़हरी सूरत में ये कह रहे हैं कि नून लीग को नुकसान है क्योंकि उसको जितवाया गया है, तो उन्होंने थोड़ा सुख का सांस लिया है। वो कैसे? अगर इस जो कमिश्नर रावलपिंडी के इस्तीफे से अगर इनकी बातों के ऊपर अमल होता है, कोई तहकीकात होती है, तो जो फायदा पहुंच रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक लबैक को पहुंच रहा है। किसी दूसरी जमातों को ज्यादा फायदा नहीं पहुंच रहा है। फायदे से ज्यादा उनके लिए परेशानी का बहस बन रहा है ये कमिश्नर रावलपिंडी। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी ने क्या इंकशाफ किया है, फिर देखते हैं कि इसके ऊपर कितना अमल होता है, नहीं होता है, किसको फायदा पहुंचा है, किसको नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन, कमिश्नर रावलपिंडी कहता है कि इलेक्शन ठीक नहीं करा सका, ओहदे से इस्तीफा देता हूं कमिश्नर रावलपिंडी। 70 हज़ार की लीड को हमने शिकस्त में बदला है कमिश्नर रावलपिंडी। रावलपिंडी डिवीजन में इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूं कमिश्नर रावलपिंडी। इंतखाबी धांधली पर अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं कमिश्नर रावलपिंडी। महतात अफसरान से माजरत चाहता हूं जिनको गलत काम करने का कहा गया कमिश्नर रावलपिंडी। अब नाजरीन, इसने बहुत बातें की हैं। एक तो इसने ये जो इंकशाफ किया है जिसमें फ़ौरन पीटीआई वालों ने खुशी मनाई है, वहाँ इसने एक बात करके उनकी जो आधी खुशी है वो गमी में तब्दील कर दी कि इसने कहा है कि आर्मी ने इलेक्शन साफ और शफाफ कराए, दोबारा इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म 45 का जो रिज़ल्ट है वही अनाउंस कर दिया जाए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और साथ उसने ये भी कहा है कि चीफ जस्टिस भी इसमें मुलव्वस था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इस धांधली में बराबर के शरीक है। इसने फौज को क्लीन चिट दे दी और पीटीआई का जो असल मकसद है वो अब ख़त्म हो गया है कि वो ये चाहते हैं कि इस इलेक्शन को बुनियाद बनाकर हम आर्मी को के ऊपर जितना कीचड़ उछाल सकते हैं उछालें। और सब सियासी जमातें उछाल रही हैं, सिर्फ पीटीआई वाले नहीं। हाँ, इनका फौज का नाम न लेने से जितना दुख पीटीआई को हो रहा है इतना किसी और दूसरे को नहीं हो रहा है। नाज़रीन, सबसे पहले देखते हैं कि इसकी बातों के ऊपर अमल होगा या नहीं होगा। अगर देखा जाए तो ये तो कमिश्नर रावलपिंडी है। अगर 2013 के इलेक्शन देखे जाएं, जब पीटीआई ने 126 दिन का धरना दिया था, तो उस वक्त के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे फखरुद्दीन जी इब्राहिम, उसने भी इलेक्शन के फौरन बाद इस्तीफा दिया था क्योंकि उस टाइम पीटीआई ने बड़ा शोर मचाया था कि धांधली हुई है, धांधली हुई है। और इससे धांधली की बदनामी की वजह से फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने इस्तीफा दिया था और उसके इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उस टाइम पीटीआई को सपोर्ट कर रहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा ये तो कमिश्नर रावलपिंडी का है, ठीक है, तो उस टाइम भी कुछ नहीं होता। मुझे ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बिलफर्ज अगर होता है, इसके ऊपर अमल होता है, 45 फॉर्म के तहत यानी कि रिजल्ट अनाउंस की जाते हैं, तो ज़्यादा फायदा किसको है? नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले बात करते हैं तहरीक लबैक की कि जिसको हर हाल में फ़ायदा है, दूसरी जमातों को फ़ायदा नहीं है, फ़ायदे से ज़्यादा उनकी परेशानी है। वो कैसे? नाज़रीन, रावलपिंडी डिवीज़न में जितनी भी तहरीक लबैक के सीटें आती हैं तो उसमें ये उम्मीद है कि अगर इसकी बात के ऊपर अमल किया गया, यकीन किया गया या कुछ एक्शन लिया गया तो तहरीक लबैक को कुछ ना कुछ सीटें मिल जाएंगी, क्योंकि इनका बहुत बड़ा दावा है कि हमारे साथ धांधली हुई है। जितनी भी हैं इनको मिल जाएंगी, ना मिलेंगी तो पहले भी नहीं मिल रही, अब मिल जाएंगी तो अच्छी बात है। इसमें तहरीक लबैक के लिए बुरी बात नहीं है। अगर चीफ कमिश्नर अपना ये कमिश्नर रावलपिंडी ने इंकशाफ न किया होता, अगर इसने इस्तीफा न दिया होता, तो क्या पूरे पाकिस्तान में ये शोर नहीं चल रहा था कि इलेक्शन में धांधली हुई, बड़े लेवल पे धांधली? वो तो सबको मालूम था।
इसने आके सिर्फ थोड़ी तस्दीक किया है। इसने कहता है कि जल्दी के ऊपर तेल डालना, वही बात हुई है और कोई ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसकी ज़्यादातर खुशी मना रही है पीटीआई, जो मैं समझता हूँ कि वो परेशान है। वो इसलिए नाजरीन कि इस वक्त नून लीग हो, चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, कोई भी सियासी जमात हुकूमत लेने के लिए राज़ी नहीं है। इवन साद रफीक ने वाजे कह दिया है कि हम दावत देते हैं पीपल पार्टी को और पीटीआई को कि आके मिलके हुकूमत बना लो। अब ये वाजे है कि पीपल पार्टी मफाद परस्त ज़रदारी है और पीटीआई ने भी अपना थूका हुआ चाट लिया। वो मौलाना फजल रहमान के पास भी चले गए, ब्लैबैक के पास भी चले गए, उन्होंने अपना नज़रिया धौंस दिया। तो वो भी बारहा कह चुके हैं कि हमारे पास पीपल पार्टी जाने के लिए हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। जब पीटीआई भी राजी है, पीपल पार्टी भी राजी है, तो फिर ये हुकूमत क्यों नहीं बनाते? दरअसल बात यह है कि जो भी ये हुकूमत बनाएगा, 27 अरब डॉलर का इन लोगों ने पहली किस्त देनी है 1 साल के अंदर अंदर IMF को। जो भी पार्टी ये हुकूमत बनाएगी, आगे उसकी सियासत खत्म हो जाएगी, इतने लेवल पे महंगाई जाएगी। अब कोई भी नहीं चाहता है कि हम क्या करें कि ये हुकूमत बनाएं। अब नवाज शरीफ भी अलग हो गया, नून लीग भी बहाने ढूंढ रही है कि चलो भी जो कुछ भी बनाना है बना लो। पीटीआई भी हुकूमत नहीं बनाना चाहती, वो सियासत करना चाहती है। जिस तरह 2013-14 में इन्होंने सियासत की थी, ये सियासत करना चाहती है और इससे इलेक्शन को बुनियाद बनाकर आर्मी को जितना बुरा भला कहना चाहती है वो कहना चाहती है, लेकिन हुकूमत में नहीं आती। अब अगर इस कमिश्नर रावलपिंडी की बातों के ऊपर अमल करके या कोई तहकीकात की जाए, 45 फार्म के तहत दोबारा रिजल्ट अनाउंस की जाए, तो यकीनन पीटीआई को कुछ ना कुछ और सीटें मिल जाएंगी। 5 मिलती हैं, 10 मिलती हैं, जितनी भी मिलती हैं, यानी कि मिलेंगी, कम नहीं होगी, मिलेंगी। हाँ, अगर केपीके का होता तो शायद हो सकता था कि पीटीआई की कम हो जाए, वहां पीटीआई ने धांधली किया है। यह रावलपिंडी डिवीजन है, यकीनन इसमें तहरीक लबैक के साथ और पीटीआई के साथ ज्यादती हुई है। तो अगर तहकीकात होती है, 45 फार्म के तहत रिजल्ट दोबारा अनाउंस होते हैं, तो इसमें पीटीआई को भी फायदा है और लबैक को भी फायदा है। लबैक को तो जेन्युइन फायदा है, पीटीआई को फायदे से ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी कि ये और पोजीशन में आ जाएगी हुकूमत बनाने की, लेकिन ये हुकूमत बनाना नहीं चाहती। और जो नून लीग पहले बहाने ढूंढ रही थी कि यार जिसने हुकूमत बनानी है बना लो, ये मुसीबत हमारे गले कैसे डाल दिया। नवाज शरीफ पहले कमरे में अपने आप को बंद रख के बैठा हुआ है कि मुझे क्यों बुलाया। अब उनकी और सीटें कम हो जाएंगी तो वो तो कहेंगे भाई भुगतो, हम आगे देख लेंगे। तो अब पीटीआई बहुत बुरी तरह फंस चुकी है। पीटीआई की ख्वाहिश होगी कि ये सिर्फ बयानबाजी ही रहे, इसके ऊपर तहकीकात नहीं होनी चाहिए या हमको सीटें नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जब ये इस पोजीशन में आ जाएंगे हुकूमत बनाने के, तो अपने कारकुन इनको कहेंगे, सब लोग कहेंगे कि भाई तुम आप हुकूमत बनाओ। लेकिन कौमी यूथ इतनी बेवकूफ़ है, वो ये समझते हैं कि पीटीआई की हुकूमत आएगी तो इमरान खान अदालतों से बाहर आ जाएगा। ये इनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। वो इसलिए नाजरीन के पीटीआई की हुकूमत से अकली तौर पर भी देखा जा रहा है कि ये समझते हैं कि इमरान खान के ऊपर जो 9 मई का वाक़या है वो एक सीरियस वाक़या और वो आर्मी एक्ट के तहत हो रहा है। तो क्या ये हुकूमत में आके इस लंगड़ी लूली हुकूमत पीटीआई बना के ये एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेगी? खासकर बैरिस्टर गौहर अली खान टक्कर लेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। नामुमकिन में शुमार है कि ये एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेगा। ये वो पीटीआई की जमात हुकूमत बनाएगी जो पुअर यानी कि एस्टेब्लिशमेंट की जमात होगी। अब जब एस्टेब्लिशमेंट की जमात होगी तो इमरान खान तो बाहर नहीं आ सकते। दूसरा, ये जो मुश्किल तरीन दौर चल रहा है हुकूमत का और इन्होंने किस्त भी आगे दे लिया है, तो उसके लिए पीटीआई की फिर सियासत खत्म हो जाएगी। लेकिन जो पीटीआई के कारकुन हैं वो अलग जहन रखते हैं, लेकिन जो पीटीआई क़यादत है, मौजूदा रहनुमा है, वो हकीकत समझते हैं कि हमने इसके ऊपर सियासत करनी है, हमने हुकूमत नहीं बनानी, ना हम हुकूमत बना सकते हैं, ना हुकूमत हम चला सकते हैं, ना हुकूमत में रह के हम इमरान खान को छुड़ा सकते हैं। और नून लीग तो वैसे भी बहाने ले रही है। तो नाजरीन, इस कमिश्नर रावलपिंडी से अगर कोई थोड़ा बहुत फ़ायदा पहुँच रहा है मेरी नज़र में, तो वो तहरीक लब्बैक को पहुँच रहा है और किसी को फ़ायदा ज़्यादातर नहीं पहुंच रहा है। उनके लिए परेशानी बढ़ गई है। देखते हैं आगे क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।